नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं एष सुरासुरमणुसिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। जैन दर्शन कर्तावादी है कि अकर्तावादी? हाँ जी, जैन दर्शन अकर्तावादी है या कर्तावादी है? अपेक्षा लगा के, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी हमने कहा धम्म तित्थस्य कर्तारम प्रणमामि वड्डमाणम तित्थम धम्मस्य कर्तारम के क्या है? भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ के कर्ता हैं। ठीक है, कर्ता किस लिए कहा? कि उन्होंने बनाया नहीं, बताया, बस इस अपेक्षा उनको कर्ता कह रहे हैं। देखो, जीव कर्ता किसका है और अकर्ता किसका है? अपेक्षा है। जीव पर द्रव्य का अकर्ता है, शरीर का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जीव अपने आत्म परिणामों का स्वयं करता है। समझ में? कर्ता किसको कहते हैं? देखो, कर्ता और कर्म हमेशा एक द्रव्य में होते हैं। जैसे मिट्टी घड़े रूप दशा को प्राप्त होती है तो घड़ा मिट्टी का कर्म है और मिट्टी घड़े की कर्ता है। यह परिणमती सा कर्ता, जो परिणमित होता है वो कर्ता है। माने आत्मा का जो भी परिणाम हुआ, जो गुण पर्याय हुए, उन रूप आत्मा ही परिणमित होता है। भले ही वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, लेकिन उस रूप तो आत्मा ही परिणमित हुआ ना। तो आत्मा अपने उस भाव का कर्ता तो है, लेकिन पर द्रव्य के गुण पर्याय का कर्ता कदापि नहीं है। अब पूछता हूँ, कुछ बातें बताना। आत्मा दुकान का कर्ता है कि नहीं? ठीक है, आत्मा दुकान को चलाने वाला नहीं है। अच्छा, आत्मा शरीर को पुष्ट रखने वाला है कि नहीं? कोई कहता है साहब ये क्या हाल बना रखा है, इतने कमजोर कैसे कर लिया? कर सकता है क्या कमजोर और मोटा, गोरा और काला? नहीं कर सकता। अच्छा, आत्मा रागी हो गया, आत्मा अपने राग भाव का करता है, सही है कि गलत है? समझ में आया? क्यों है? क्योंकि वो राग भाव किसका है? पुद्गल का है कि जीव का है? जीव का है। अब ये बात नहीं कर रहे कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, लेकिन इस राग भाव रूप परिणमित कौन होता है? जीव होता है, आत्मा होता है। इसलिए आत्मा करता है और वो राग परिणाम आत्मा का कर्म है। कर्म का मतलब कार्य। अच्छा, ऐसे ही आत्मा वीतराग भाव रूप परिणमित होता है। ठीक है, तो वीतराग किसका भाव है? कौन उस भाव रूप से परिणमित हुआ? जीव हुआ। तो वो भी जीव का ही भाव है, यानी जीव करता है और वीतराग भाव उसका कर्म है। ठीक है, अब राग रूप परिणमित हो चाहे वीतराग रूप परिणमित हो, ये दोनों, ये चेतन आत्मा के ही कर्म है। बात समझ में? और इन दोनों भावों का कर्ता चेतन है। पर द्रव्य जबरदस्ती आपको रागी नहीं करा सकता, आपको वीतरागी नहीं करा सकता, क्योंकि जैन दर्शन का पहला सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो हमने तो सुना है राग का कर्ता तो कर्म है। क्या सुना है? जो राग होता है ना आत्मा में, उसका कर्ता तो कर्म है। लेकिन अब बताओ ना, जैन दर्शन का पहला ही नर्सरी का मतलब ये पहला पाठ है कि 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी।
तो कर्म कौन सा द्रव्य है ये बताओ? उद्गल द्रव्य का परिणाम है। और जीव के भावों में चाहे राग हुआ चाहे वीतराग भाव हुआ, वो किसका परिणाम है? जीव का। तो जीव अपने परिणाम का करता है। अब जीव के परिणाम को कर्म करे, उद्गल करे, तो ये तो सिद्धांत ही कट जाएगा। तो फिर क्यों कहा जाता है? देखो, आत्मा वीतराग भाव रूप होने के लिए किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राग रूप होने के लिए कर्म का उदय चाहिए। क्या समझे? कर्म का उदय जबरन तो नहीं कराएगा आपको राग द्वेष, लेकिन जब भी आपको राग द्वेष होगा उसमें कर्म के उदय का निमित्त चाहिए। लेकिन राग द्वेष रूप नहीं होना, इसके लिए किसी कर्म का उदय की आवश्यकता नहीं है। जैसे जल को गर्म करना है, तो गर्म करने के लिए तो अग्नि का संयोग चाहिए, लेकिन अगर उसको नॉर्मल करना है तो किसी का संयोग नहीं चाहिए, अपने आप ऑटोमेटिक होगा। पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो मोटर चाहिए, निमित्त चाहिए, बिना निमित्त के ऊपर नहीं चढ़ेगा। लेकिन ऊपर से नीचे आना है तो यानी अपने स्वभाव रूप परिणमने में किसी पर निमित्त की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विभाव रूप परिणमित होने के लिए गारंटी से निमित्त चाहिए। तो इससे समझ में आया कि जब निमित्त हटेगा तो विभाव भी नहीं रहेगा। लेकिन स्वभाव में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वभाव निमित्त जन्य नहीं है, इसलिए पराधीन नहीं है। तो विकार वो पराधीन भाव है और स्वभाव स्वाधीन भाव है। ये दोनों भाव रूप परिणमित तो आत्मा ही होता है। आप ये बताओ भी, आत्मा दुखी है कि सुख है? सुखी है। सुखी है कि दुखी है? सुखी है ना? क्यों भाई साहब? अब बताओ जरा, थोड़ी मेहनत करो। मुझे एक बात बताओ, किस किस ने कहा आत्मा सुखी है? हाँ जी। तो ये आत्मा है कौन जो सुखी है? किस आत्मा की बात कर रहे हो आप? कौन से आत्मा की बात कर रहे हो जो सुखी है ना? देखो, बिल्कुल आप ये मत सोचना कि शास्त्री हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, कुछ नहीं, जनरल चर्चा चल रही है हमारी। ठीक है, ठीक है। देखो, अब क्या कह रहे हो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वैशाली ने कहा कि हमने मान रखा है दुखी है तो सुखी, ठीक है। अब अगर आत्मा, अब अपनी बात करो, चलो मैं आत्मा भी नहीं कहता, अपनी बात करते हैं कि मैं आत्मा हूँ ना। अब मैं आत्मा सुखी हूँ कि दुखी हूँ? मैं आत्मा सुखी हूँ कि दुखी हूँ? अपने स्वरूप को जब तक बोल रहा है तब तो दुखी है, अपने को पहचान कर लेगा तो सुखी है। नहीं नहीं, अब आप घुमाओ मत, ये तो नेताओं के काम है, ये हमारे लिए छोड़ दो। आप ये बताओ ना। देखो, ये जो मैंने प्रश्न पूछा है इसके लिए आपको शास्त्र में से देख के नहीं बताना। एक बच्चे से पूछा, बेटा भूख लगी है? मम्मी से पूछ के बताऊंगा अभी। समझ में आया? भूख लगी है, इसमें मम्मी से पूछ के बताएगा। उससे पूछा, बेटा पोटी जाना है? 1 मिनट में मम्मी से पूछ के बताऊंगा। समझ में आया? आपको दान करना है? जरा घर पे पूछ के बताऊंगा। क्यों भैया? आप सुखी हो कि दुखी हो, ये शास्त्र में, शास्त्र नहीं बताएगा। शास्त्र कैसे बताएगा? ये तो आपको पता होगा। आप बताओ ना, ईमानदारी से बताओ। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपने कोई शास्त्र पढ़े हैं। समझ में? अब अपने अपने यहाँ हाथ रख के, ठीक है, माने आपको क्या समझ में आ रहा है, ईमानदारी से ये सब चीज़ें जो है ना एक तरफ रख दो, जितने भी ये जगत के प्रपंच हैं, ठीक है। अब बताओ ईमानदारी से एकांत में बैठ के कि अगर मैं सुखी हूँ, ठीक है, क्यों तो मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ, क्यों मैं दुकान जा रहा हूँ, क्यों मैं मंदिर आ रहा हूँ? सुखी व्यक्ति मंदिर नहीं आएगा।
है। मेरे कहने से प्रपंच दूर तो नहीं होंगे। प्रपंच माने कि हमें ना कोई अपनी बुद्धि में एक वो बना रहता है, एक वजन रहता है, कोई प्रेशर रहता है कि नहीं शास्त्र तो ऐसा कहते हैं, हमने तो ऐसा पढ़ा है। उन चीज़ों को कह रहा हूँ कि उनको आप एक तरफ रखो अभी। अब आप ये सोचो आपको क्या समझ में आ रहा है अभी। देखो अगर आप ये कहोगे कि मैं सुखी हूँ तो फिर तो मोक्ष मार्ग ही बंद आपके लिए, आप तो मुक्त हो, क्योंकि सुखी तो मुक्त जीव होते हैं, फिर तो आप मुक्त हो। अब आपसे क्या बात करें। अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा कि भैया रोगी हो कि निरोगी हो, क्या कहोगे? मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। है? अब आप एक बात बताओ, भगवान के सामने भी खड़े होकर आप ये कहोगे कि मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ? भगवान कहेंगे फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? तो तू शुद्ध बुद्ध है तो मैं भी तो शुद्ध बुद्ध हूँ, यहाँ मेरा दिमाग क्यों खराब करने आया है? क्यों बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है? तो अब ये जो है ना, ये अनंतानुबंधी मान है। क्या क्या ये अनंतानुबंधी मान है? आपको दिखा दूंगा, भाव दीपिका में पढ़ रहा है। अनंतानुबंधी मान है। भगवान के सामने खड़े होकर ये बोलना मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। समझ में आया? क्यों कि ये छल हो रहा है। बताओ जरा ईमानदारी से कैसे शुद्ध बुद्ध हो। समझ में अभी शास्त्र क्या कह रहे हैं वो तो बात की बात है। पहले आप जब डॉक्टर के सामने जा रहे हो ना तो सारा लिहाज छोड़ देना पड़ता है। ये मत कहना कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। जो रोग है वो उसे बताओ। ऐसे भगवान के सामने जा रहे हो, वहाँ भी अगर ये मान कसाए रखोगे कि हूँ तो मैं सुखी, लेकिन आप कहोगे तो ले लूँगा दवाई, तो भैया ऐसे इलाज नहीं होता। ईमानदारी से बताओ भगवान के सामने कि महापापी हूँ कि नहीं, छल कपट के, बेईमानी के, ठगाई के, ठीक है, अपने को ऊंचा दिखाने के, दूसरे को नीचा दिखाने के भाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये किसके भाव हैं? कौन कर रहा है इन भावों को? कि ये तो कर्म के हैं। तो फिर कर्म ही इसका फल भोगे। दुखी तो हम हो रहे हैं ना इन भावों से, आकुलित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखो अभी अपने को लालच का भाव आए। क्या लालच का भाव आए कि कोविड आ गया, काम तो पूरा हो रहा है लेकिन अब नौकरों की तनख्वाह आधी कर दूंगा, क्योंकि नौकर बहुत सारे मिल रहे हैं, बेरोजगार हैं। तो क्या कहता है कि भैया काम धंधा नहीं है, आधी तनख्वाह दूंगा, काम करना कर। इसको पता लड़ाई झगड़ा भी होगा, यूनियनबाजी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इसके मन में एक लालच का भाव आया। अब वो लालच का भाव इसकी नींदें भी उड़ाएगा, इसको आकुलित भी रखेगा, और होना तो वही है जो होना है बाद में, चाहे कोई उसकी सैलरी ना घटा पाए। लेकिन जैसे ही आपके भीतर ये लालच का भाव आया, कितने महादुखी हो गए आप। और अगर आपने सोच समझ के, अरे मेरा कौन सा कुछ लेके जा रहा है, अपने भाग का लेके जा रहा है, माने जो नौकर नौकरी कर रहा है आपके पास, आपका लेके जा रहा है कि अपना लेके जा रहा है? समझ, मेरा क्या लेके जा रहा है? जब आपने ऐसा विचार किया, अब आपका वो लालच का भाव नष्ट हो गया। अब बताओ, अब दुख मिटा कि पहले आप सुखी थे कि अब सुखी हो? आप देख लो, जितने भी हमारे अंदर विकारी भाव हैं, मोह राग द्वेष के भाव हैं, जब इनकी तीव्रता होती है तो दुख तीव्र होता है, जब इनकी मंदता होती है तो दुख मंद होता है, और जब इनका अभाव होता है तब ये जीव सुखी होता है। अब अगर आप अभी ये कह रहे हो कि मैं सुखी हूँ, तो मोह राग द्वेष के साथ कैसे तुम सुखी हो? इसका मतलब तुम्हें सात तत्व की खबर नहीं है, आश्रव दुखकारी हैं। अभी तो आत्मा अशुद्ध रूप परिणमित हो रहा है, तो ये शुद्ध रूप परिणमित होगा, जब सिद्ध होगा तब ये सुखी होगा। अभी कहाँ सुखी है? देखो, माने हमने तो बहुत धक्के खाए और बहुत घाटों का पानी भी पिया, ठीक है, हर जगह संगति की, और खूब एक से एक विद्वानों का सुना भी खूब,
तो जब हम बात सुनते थे कि मैं शुद्ध हूँ, मैं तो सुखी हूँ, मेरे में तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं, तो बातें ना बैठती नहीं थी दिमाग में कि कैसे कह रहे हैं कि क्रोध तो मैं ही कर रहा हूँ और हमें पढ़ाया जा रहा है कि आत्मा क्रोध कर ही नहीं सकता, और हम बहस भी कर रहे हैं और हम लिहाज में ठीक है जी कह रहे हो आप, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, मैं आपको कह रहा हूँ आत्मा क्रोध कर ही नहीं सकता, आत्मा ने आज तक क्रोध किया ही नहीं, सही बात है कि गलत बात है? आत्मा क्रोध कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बताओ पहले तो। अब पंडिताई मत लगाओ आप ईमानदारी की अपनी बात बताओ। आप ये बताओ आत्मा क्रोध कर सकता है कि नहीं कर सकता? और हम जब नए नए लगे ना इस लाइन में, हमने यहीं से पढ़ना चालू किया, आत्मा ने आज तक क्रोध किया ही नहीं, क्रोध को छुआ ही नहीं है। क्यों? आत्मा तो ज्ञान का घनपिंड है, आत्मा क्रोध करता ही नहीं। मैंने कहा क्रोध हो तो रहा है, क्रोध से ही तो हम दुखी हो रहे हैं, मेरी तो प्रॉब्लम ये गुस्सा बहुत आता है। आप कह रहे हो आत्मा क्रोध ही नहीं कर सकता, बात जम नहीं रही। हाँ, ये और सुन लिया, एक समय की पर्याय में होता है, तो एक समय की पर्याय दुखी हुए, दुखी तो मैं हो रहा हूँ, तुम कह रहे हो एक समय की पर्याय में हो रहा है, तो बात में कुछ या तो मैं नहीं समझ रहा। हाँ, लेकिन आप जो कह रहे हो कि एक समय की हो रहा है, आप कह के तो ये कहना चाह रहे हो जैसे कहीं और बाहर हो रहा है, आप क्यों उसको इतना पेच दे रहे हो? आत्मा क्रोध रूप हो रहा है तभी तो दुखी हो रहा है, क्रोध का अभाव करके क्षमा रूप होए तो उत्तम क्षमा किस लिए उपदेश दे रहे हैं आपको? क्योंकि आप क्रोध रूप हो रहे हो, नहीं तो उत्तम क्षमा का उपदेश क्यों दें? फिर तो सारा मोक्ष मार्ग ही खत्म। जब आप हो ही निरोगी तो काहे को तो डॉक्टर के पास आना, काहे को दवाई लेना, क्यों मंदिर में आना, क्यों स्वाध्याय करना, क्यों मुनि बनना, क्यों व्रत अंगीकार करना? मोक्ष मार्ग खत्म, बंद। हाँ, अब समझना दूसरी बात, इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ, लेकिन ये सद्भूत है, असद्भूत नहीं है। और निश्चय का कथन भी कहता है अशुद्ध निश्चय है, इसलिए क्योंकि अशुद्ध भाव है ना, लेकिन है तो आत्मा का ही। ठीक है, देखो मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, कॉमन सेंस चाहिए बस, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं चाहिए। ये तो अपने में बुद्धि ज़्यादा है, इसलिए कहते भैया यहाँ लगोगे तभी वहाँ से बचोगे, बाहर के जो है उसमें लगे हो, नहीं तो बहुत सीधा है, नफ़े टोटे का ज्ञान होना चाहिए। आपको दिख रहा है ना मेरी परिणति सुधर रही है कि बिगड़ रही है? मैं दुखी हो रहा हूँ, अब आप बताओ पेट में दर्द होता है, ठीक है, तो किसी से पूछने की ज़रूरत है क्या? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? राजमा खाने पे पेट में दर्द बढ़ जाता है और मूंग की दाल खाने पर घट जाता है, ये किसी से पूछने की ज़रूरत है क्या? समझ में आया? तो जब हम वीतरागियों की संगति करते हैं, देव शास्त्र गुरु के समागम में आते हैं, तो हमारे रागादि घटते हैं, इसलिए दुख भी घटता है। और जब हम खोटे देव गुरु के समीप जाएं, भोगियों के समीप जाएं, मोही रागी द्वेषियों के संयोग में जाएं, तो हमारे मोह राग द्वेष आदि बढ़ जाते हैं, तो दुख भी बढ़ जाता है। फील होता है कि नहीं? पहले तो ये फीलिंग आनी चाहिए, अपने को ये फीलिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके बाद काम चालू होगा। आपके पेट में दर्द है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मेरे पेट में दर्द कब हो रहा है, ज़्यादा है कि कम है, तभी तो आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। देखो लौकिक में तो ये है कि डॉक्टर कोई दूसरा हो, रोगी आप हैं, लेकिन यहाँ तो तुमने अपना इलाज खुद ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा, आप ही डॉक्टर हो और आप ही रोगी हो। समझ में आया? तो यहाँ आपको अपने आप समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिससे मेरा पेट दर्द बढ़ जाता है और ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मेरा पेट दर्द घट जाता है। ठीक है, अब आपने ऑब्जर्व कर लिया कि मैंने राजमा खाए, छोले खाए तो पेट दर्द चालू हो गया फिर से, अब मैंने बंद कर दी ये चीज़ें, अब मैं मूंग की दाल का पानी पीता हूँ, अब पेट दर्द नहीं होता। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने भी यही बताया, तो हो गई ना मैचिंग दोनों की। तो ऐसे श्री गुरु बताते हैं, यह राग आग दहे सदा,
अब आप अपने में भी फील कर लो कि जब आपके राग आदि तेज होते हैं तो आप बड़े खेद खिन्न होते हैं, आकुलित व्याकुलित होते हैं। और जब रागादिक मंद होते हैं तो आकुलता व्याकुलता कम होती है। तो बस मिल गया अपने को रास्ता कि जो दुख का कारण है वो रागादि भाव है। कभी आपके फोड़ा हुआ, कभी बचपन में होता था फुंसी फोड़ा, चीस होती थी ना, उसमें चीस दर्द होती थी ना, कहीं पस, उसमें पस होती थी। तो वो चीस रहा है किस कारण? पस के कारण। हाथ लगाया दर्द हो रहा है, और उसके बगल में हाथ लगा रहे हैं तो कोई दर्द नहीं है, और यहाँ हाथ लगा रहे हैं तो दर्द हो रहा है। तो इससे समझ में आया कि यहाँ दर्द हो रहा है ना, और किसके कारण हो रहा है? वहाँ वो मवाद है, पस है। अब या तो चीरा लगाएं या वो पक्के निकले। तो जैसे जैसे वो पस, जब डॉक्टर के पास जाते हैं ड्रेसिंग कराने, वो दबा के इसमें पस निकाल देता है। तो पस निकलने के बाद दर्द कम हो जाता है। फिर 2 दिन में फिर पस बढ़ती जाती है तो फिर दर्द बढ़ जाता है। फिर जाके वो फोड़े में से मवाद निकाल देता है, उसके बाद थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो समझ में आ गया ना, जो चीस रही है वो क्या चीस रही है? मवाद, पस। उसी प्रकार ये जीव को जो चीस रहा है ना, ये इसके राग द्वेष रूप भाव। टोडरमल जी ने लिखा है, जिनको दुखी नहीं होना हो वे क्या नहीं करें? हैं? हमारा प्रश्न मंच भी हो गया। जिनको दुखी नहीं होना हो वे कसाय नहीं करें, ये लिखा है टोडरमल जी ने। अब अगर तुम यही मान के बैठ गए कि मैं तो सुखी हूँ, कसाय मुझे छूती ही नहीं है, तो फिर तो ये उपदेश मेरे लिए है ही नहीं। किसके लिए फिर ये उपदेश? और मुझे तो है ही नहीं कसाय। लेकिन टोडरमल जी ने कसाय लिखा है, समझना। वो रहस्य की बात है, फिर कभी बताएंगे। तो अभी आप ये समझना। अब आ जाते हैं दूसरे पक्ष पे। तो फिर ये शास्त्रों में इसलिए कहा कि तुम क्रोध को ही अपना स्वरूप ना मान बैठो। अगर क्रोध को ही अपना स्वरूप मान लोगे तो फिर क्रोध को मिटाने का उद्यम क्यों करोगे? समझ में आया? आपके फोड़ा हो गया और आप सोचने लोगे जैसे यहाँ पे एक फोड़ा है ऐसे यहाँ पे एक फोड़ा हो गया, तो आप कभी उसको ठीक कराओगे? अगर आपने उसको स्वभाव मान लिया तो आप उस फोड़े को ठीक नहीं कराओगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही क्रोधादि तो हुए, उससे मैं दुखी भी हो रहा हूँ, लेकिन ये क्रोधादि मेरा स्वरूप नहीं है। ये है कंप्लीट पढ़ाई कि मोह राग द्वेष आदि भाव मुझ में हुए, मैं इन रूप परिणमित हुआ, लेकिन ये मेरा स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए इनको मेटा जा सकता है। समझ में? अगर ये मेरे स्वभाव होते तो फिर मेटे ही नहीं जा सकते थे, मिटाया ही नहीं जा सकता था। समझ में? भैंस जो काली है उसको थोड़ा, अब अगर वो उसका स्वरूप है या वो मैली हो गई नहला के साफ हो जाएगी? स्वरूप है ना, तो इसलिए उसे रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम कोयले की फैक्ट्री में काम करके आए और हम भी काले हो गए और हम मान बैठे जैसे भैंस काली होती है ऐसे हम काले हैं, तो नहाएंगे क्या? नहीं नहाएंगे। अगर जिसने मान लिया कि मेरा तो रंग ही ऐसा है तो वो क्यों नहाएगा? और है तो मैला, और ये मान लिया मैल तो मुझे छूता ही नहीं है, मैं तो शुद्ध स्वच्छ हूँ, तो भी क्यों नहाएगा? बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन ऐसा शुद्ध नहीं है जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध है, वो तो प्रकट पर्याय में शुद्ध है। हम जो शुद्ध कह रहे हैं वो स्वभाव की अपेक्षा शुद्ध कह रहे हैं। इसलिए मुमुक्षुओं को निश्चयाभासी का प्रकरण महीने में एक बार पढ़ ही लेना चाहिए। एक दिन 1 घंटा निकाल कर महीने में एक बार निश्चयाभासी का प्रकरण जरूर पढ़ लेना चाहिए। उससे समझ में आ जाएगा टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि शुद्ध होने योग्य हूँ ऐसा मानो। अभी शुद्ध हूँ ऐसा कैसे मानते हो? टोडरमल जी कह रहे हैं बात। जो यहाँ आपको शुद्ध कहा, उस शुद्धता का मतलब क्या है? जो हम कहते हैं वर्तमान में शुद्ध है, उसका मतलब है पर से भिन्न
पर द्रव्य से भिन्न और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न, मिलावट से रहित, उसका नाम है शुद्ध। जैसे यहाँ शुद्ध दूध मिलता है, तो शुद्ध दूध का मतलब क्या है कि उसमें पानी नहीं मिलाया। बात समझ में आ गई? मिलावट से रहित उसका नाम है शुद्ध। ऐसे जीव जीव रहता है, जीव पुद्गल नहीं हो जाता, जीव देह में रहने पर भी देह रूप नहीं होता, इसका नाम है जीव की शुद्धता। जीव अगर अजीव बन जाए तब हम कहें कि अशुद्ध हो गया, लेकिन जीव तो जीव रहता है, पुद्गल पुद्गल रहता है, ये उसकी शुद्धता है। इसको कहते हैं द्रव्य दृष्टि की शुद्धता। लेकिन जब हम द्रव्य दृष्टि की शुद्धता बताते हैं, हम ऐसे बावले हैं कि हम यही मान बैठते हैं कि मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, और मैं अपने को अशुद्ध मान रहा हूँ ना, ये गड़बड़ है। क्या समझ लिया कि हूँ तो मैं शुद्ध, लेकिन मैं अपने को अशुद्ध मान रहा हूँ, बस यही गड़बड़ हो रही है। तो फिर अब अपने को शुद्ध मानने लगता है, ना शुद्ध की अपेक्षा पता, ना अशुद्ध की अपेक्षा पता। ये तो गहलपना है बालक की भांति। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात क्या है, देखो 7 तत्वों में पूरा मोक्ष मार्ग है। मैं जीव हूँ, अजीव के संयोग में हूँ। क्या कहा? और अजीव का संयोग है। अभी अजीव क्या क्या है? शरीर, कर्म आदि, ये सब क्या है? अजीव। लेकिन मुझे इनमें भेद ज्ञान ना होने के कारण मैंने इन दोनों को मिलाकर एक अनुभव किया कि यही मैं हूँ। तो इसके कारण इसमें प्रतीति है, इसको प्रीति है शरीर आदिक में, क्योंकि यही मैं हूँ ऐसा मान रहा है अनादि से। यही मैं हूँ, इसका नाम है मोह। अब जब इसमें अपनत्व है, इसमें ही एकत्व है, तो जो इसको इष्ट हो वो अपने को इष्ट लगता है, उसमें राग होता है। जो इसको अनिष्ट हो वो अपने उसको उससे द्वेष होता है। अभी अनुकूल मौसम हो तो अपने को उसमें राग होता है, अब बहुत ठंड बढ़ जाएगी तो उससे अपने को द्वेष हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये राग द्वेष चालू हो गए, ये दुखकारी है। इसका नाम है आश्रव बंध। क्या नाम है? ये दुख रूप है। आश्रव बंध कैसे उत्पन्न हुए कि जीव का अजीव के साथ संयोग होने पर दोनों में भिन्नता नहीं जानी, दोनों को एक मिलाकर अब शरीर को इष्ट उसमें राग करने लगता है, शरीर को अनिष्ट उसमें द्वेष करने लगता है, राग द्वेष करके दुखी हो रहा है। ये आश्रव बंद हो गए। अब श्री गुरु ने समझाया तो इसको भेद ज्ञान हो गया जीव अजीव में, आश्रवों में। तो जब इसको जीव अजीव में भेद ज्ञान हुआ तो अब इसके नवीन आश्रव का निरोध हो गया, तो संवर हो गया, और जो पुराने बंधे हुए कर्म थे वो भी मिट गए, निर्जरा हो गए। और जब सारे कर्म मिट गए तो मोक्ष हो गया, रोग मिट गया। आप कोई ऐसी माने कोई ऐसी चीज खा रहे थे जिसके कारण आपको रोग लग रहा था, अब डॉक्टर ने बताया तो आपने उस चीज का सेवन बंद कर दिया, रोग धीरे धीरे शांत होना चालू हो गया, पूरा रोग मिट गया, आप निरोग हो गए, मुक्त हो गए, मोक्ष हो गया। पूरा का पूरा ये मोक्ष मार्ग है। 6 डाला में भी देख लो आप, पहले चारों गति के दुख बताए, फिर ये दुख का कारण क्या है। ऐसे स्टार्ट नहीं किया कि जीव सुखी है, वहाँ स्टार्ट किया जीव दुखी है, मोह महामद। तो फिर तो ये बात झूठी हो जाएगी, हम कह देंगे तो व्यवहार की बात है। क्या पिया है कि नहीं पिया है मोह महामद अनादि से? समझ में आया? तो एक तरफ कह रहे हो आप शुद्ध है, तो आपको समझ लेना इस बात को, शुद्ध है माने इसका स्वभाव शुद्ध है। ये मेरा कुर्ता, ठीक है, इसका रंग ही ऐसा है, इसको मटमैला कलर कहते हैं, ठीक है। एक मेरे पास सफ़ेद कुर्ता है, अब वो सफ़ेद कुर्ता भी ऐसे ही मटमैला हो जाए मिट्टी लग के, बात समझ में आ रही है? अब मिट्टी तो लगी है, मैला तो है, अब मैं कहूँगा भैया ये सफ़ेद रंग का है, कैसा है? अब आप कहोगे भैया अंधे को भी दिख रहा है तो मटमैला है, कि मटमैला है दिख रहा है लेकिन है नहीं, है कि नहीं है? बताओ, मटमैला सफ़ेद कुर्ता नहीं है ना, तो फिर धोओगे तो नहीं उसको, क्यों धो रहे हो जब है ही नहीं मटमैला? आप समझ रहे हो कि भैया उसका स्वरूप मटमैला रहने का नहीं है, सफ़ेद रहने का है। लेकिन अब उस स्वरूप को प्रकट भी तो करना है, कैसे प्रकट करोगे? धोके। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप तो सुखी रहने का है, शुद्ध रहने का है, दुखी रहने का नहीं है।
लेकिन हो तो दुखी रहा हूँ, तो अब क्या करेंगे? अब भेद ज्ञान की दवाई लेंगे, इस दुख को मिटाएंगे, सुखी हो जाएंगे। इसमें मोक्ष मार्ग है। बात समझ में आ रही है? तो ये अपेक्षा है कि कैसे तो शुद्ध है और कैसे अशुद्ध है। भगवान के सामने जाके ये ख्याल में आएगा कि मैं शुद्ध हूँ, तो मैंने अब ये सोचूं कि फिर भगवान के पास आए किस लिए हो आप? ये बताने के लिए कि जैसे आप शुद्ध हो ऐसे ही मैं भी शुद्ध हूँ, ये बताने के लिए आए हो। मंदिर आने का प्रयोजन क्या है? तो अभिप्राय की बात है। भगवान के सामने खड़े होकर अध्यात्म पाठ पढ़ना, अध्यात्म भक्ति करना, ऐसा पंडित दीपचंद जी कासलीवाल लिखते हैं भाव दीपिका में कि अनंतानुबंधी कसाय का लक्षण है ये। अरे 3 लोग के नाथ खड़े हैं, ठीक है, माने आपके एरिया में कोई कलेक्टर आए, आप ये कहोगे कि मैं भी कलेक्टर बन सकता हूँ? हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हो जाओगे। भले ही आप भी आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप भी आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन हाथ जोड़ जोड़ के खड़े होंगे कि नहीं होंगे? और यहाँ 3 लोग के नाथ जिनकी शुद्धता प्रकट हो गई, तो वहाँ कहता है कि मैं भी शुद्ध हूँ, मैं भी शुद्ध हूँ। तो देखो प्रयोजन क्या था भगवान के सामने आने का, कि जैसी आपने शुद्ध दशा प्रकट की है, मुझे भी ऐसी शुद्ध दशा चाहिए, मुझे आपकी महिमा आती है। जो बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो कलेक्टर को देख के रीझता है कि मुझे भी ऐसे कलेक्टर बनना है, ठीक है, तो उसको उसका बहुमान आता है। ये नहीं कहता कि मैं भी कलेक्टर हूँ, अभी डंडे पड़ेंगे उसको। समझ में आ रही है बात? तो इतना सा मोक्ष मार्ग है कि जीव अभी दुखी है, ठीक है, इस दुख को मिटना है, दुख को मिटाकर सुखी होना है। सुखी हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा, दुखी है तो संसार है। लेकिन इस संसार का कारण अज्ञान है, ठीक है। कैसा अज्ञान? कि जीव और अजीव में भेद ज्ञान नहीं है। आ रही है कुछ बात समझ में? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बहुत दिनों तक ये बात गले से नहीं उतरी, क्या आत्मा क्रोध नहीं कर सकता, आत्मा क्रोध नहीं। मैंने कहा बताओ क्यों नहीं कर सकता? कह रहे करके दिखाओ, कर सकता है तो अभी। मैंने कहा ये बात थोड़ी ना है कि अभी करके दिखाएं, लेकिन जब भी होता है वो क्रोध रूप तो जीव ही परिणमित होता है ना। तो आप कह रहे हो कि आप, माने आप ये कहो कि आप केवल ज्ञान करने वाले हो, ये तो करके दिखाओ ना केवल ज्ञान। तो फिर हम कहते हैं इसलिए केवल ज्ञान कभी करता नहीं है। तो थोड़ा सा हमें माने थोड़ा सोचना चाहिए कि अभी अपना प्रयोजन क्या है। अपना प्रयोजन दुख को मिटाना है। क्या है? टोडरमल जी ने एक जगह लिखा कि ऐसा चिंतन, ये ऐसा मानता है कि आत्मा को जानने से क्या होता है? निर्जरा होती है, और परद्रव्य को जानने से बंध होता है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, चाहे तुम परद्रव्य को जानो चाहे स्वद्रव्य को जानो, अगर वीतराग भाव सहित जानोगे तो निर्जरा है, और अगर तुम आत्मा को भी जानो और राग सहित जानो तो वहाँ भी आश्रव है। बात समझ में आ रही है? कोई कहता है कि आत्मा को जानना यही मोक्ष मार्ग है, तो पंडित जी कहते हैं कि भैया आत्मा को जान चाहे ना जान, आत्मा तो तब भी आत्मा है, तू जान, और नहीं जाने तो भी आत्मा है। क्या आत्मा को क्यों जानना था? आत्मा को इसलिए जानना था कि आश्रव बंध का निरोध करने के लिए। प्रयोजन क्या था? रागादि को मेटने के लिए। लेकिन तुझे तो रागादि मेटने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि तू अपने को रागादि रूप माने रागादि अपने में स्वीकार ही नहीं करता, तो तुझे रागादि होने का भय भी नहीं है और रागादि मेटने की परवाह भी नहीं है। तो फिर तू आत्मा को क्यों जानना चाहता है? आत्मा तो वैसे भी आत्मा है, वैसे भी आत्मा है। तो मैंने अनेक जगह पंडित टोडरमल जी ने बहुत समझाया है, तो उसको भी देखें, ठीक है ना। देखो आगम में कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो आपके अनुभव गम्य ना हो, खास तौर पे अध्यात्म में। अध्यात्म में वही बात कही है, क्योंकि यहाँ तो प्रायोगिक है ना। अध्यात्म शास्त्र ये प्रैक्टिकल का विषय है, ये प्रायोगिक है, आपको इसका अनुभव भी कराना है। देखो
प्रथमान योग ने कहा कि राम थे, उनकी इतनी रानियां थी, तो आपको इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं करना, वो तो आप मान लोगे ऐसे ही थे कि फला राजा था, बड़ा ईमानदार था, आपको कोई टेस्टिंग थोड़ी करनी है उसकी, वो तो ऐसे ही मानना पड़ेगा। ठीक है। करणान योग में भी सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा, नाप के थोड़े ही आना है। समझ में आया? चरणान योग कहता आलू में इतने अनंतानंत जीव हैं, आपको कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेकर नहीं चेक करना, वो तो आज्ञा से मानना। लेकिन एक द्रव्यान योग ऐसा है, अध्यात्म ऐसा है, यहाँ वो कहते हैं तू चेक कर, हम तुझे दिखाएंगे और तू देखकर प्रमाण कर। बात समझ में आ रही है? हम तुम्हें दिखाएंगे कि देखो आत्मा का स्वरूप ऐसा है, अब तुम भीतर में देख के हाँ भरना, ऐसे हमारे कहने से नहीं भरना। इसलिए हर गाथा को इस एंगल से पढ़ना, हवा हवाई नहीं। कुंद आचार्य ने ये गाथाएं एक सामान्य आदमी के लिए लिखी हैं कि हर किसी को समझ में आ जाए, इस अपेक्षा ये बात है। ठीक है। तो आज अपनी बात ये क्यों आ गई कि हमने कहा था कर्ता की बात से प्रारंभ कर लिया कि आत्मा करता है कि अकर्ता है, कि परद्रव्य का अकर्ता है और अपने गुण पर्यायों का करता है, लेकिन उसमें भी फेर फार वाला करता नहीं है। यह परिणमती सकर्ता। ठीक है। जो परिणमित होता है जिस भाव रूप, वो ही करता होता है। जैसे घड़े रूप कौन परिणमित हुआ? कुम्हार तो नहीं हुआ, तो घड़े का कर्ता कौन है? मिट्टी। कुम्हार को कहना वो तो निमित्त की तरफ से है, वो व्यवहार है। मेरे में जो भी परिणाम हुए, उन परिणामों का कर्ता कर्म है कि मैं स्वयं हूँ। समझ में आ गई बात? ये तो जैन दर्शन का पहला सिद्धांत है कि तुम अगर अपने दोष को कर्म आदि का कहोगे तो टोडरमल जी क्या कहते हैं? स्वयं तो महंत रहना चाहता है और कर्म आदि को दोष लगाता है, सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी डैश संभव नहीं, अनीति संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं? हमारा प्रयोजन ही ये है कि हमें जो रागादिक होते हैं, इन रागादिक को मिटना है। अब उस रागादिक को मिटने की विधि भगवान बताते हैं। उसकी विधि क्या है? कि भेद विज्ञान। तो ये तेरे को देखो, राग उत्पन्न क्यों होता है? राग और द्वेष क्यों उत्पन्न होते हैं? जब भी तू इस देह और संयोगों में आत्मबुद्धि करता है, अपने आत्मा को इन संयोगों से भिन्न नहीं देखता, तब तब ये राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अगर मैं अपने को आत्मा जानूं तो आप बताओ राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? देखो जैसे ब्रह्मचारी है, उसके बच्चे नहीं, बीवी नहीं, अब उसको उस संबंधी राग द्वेष भी नहीं होगा। जिसके बीवी बच्चे हैं उसको उस संबंधी राग द्वेष भी है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि भेद विज्ञान करो। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहें। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को, उस ज्ञान का कारण क्या है? स्वपर विवेक बखानो। भेद विज्ञान करो तभी वो केवल ज्ञान होगा, भेद विज्ञान से। और भेद विज्ञान के लिए क्या करें? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। तो अभी तत्वाभ्यास का ही तो साधन जुटा रहे हैं हम, कि यही तत्वाभ्यास है कि वास्तव में वस्तु का स्वरूप कैसा है, आत्मा है कैसा और हो कैसा रहा है। तो इसकी दुर्दशा हो रही है ना, है तो कैसा और हो रहा है कैसा। अब बच्चा है, वो स्कूल से आता है लिपा पुता, उसको नहीं लगता कि मैं मैला हो रहा, उसकी माँ कहती है क्या हाल बना रखा है, चल मुँह धो। वो नहीं धोएगा, लेकिन माँ कहती है मुँह धो, क्योंकि माँ को दिख रहा है कि ये जैसा मैला कुचैला हो रहा है, ये इसका स्वरूप नहीं है, शोभनीय नहीं है, इसलिए मुँह धो। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि मुँह धो,
कि बदा भगवान छो बदा भगवान थाओ, कि जैसा तुम्हारा स्वरूप है भगवान स्वरूप होने का, तो तुम्हें शोभा नहीं देता कि क्या रागी द्वेषी हो रहे हो, इसलिए तुम भी भगवान बन जाओ। भगवान बनने की ताकत है मुझ में। मैं मान बैठा भिखारी हूँ बस में, कि भिखारी तो हो लेकिन ये भिखारी मेरा स्वरूप नहीं है, भिखारी रहना नहीं है। तब वो भिखारी पने को छोड़कर श्रीमंत बने, उसका उपाय करे, पुरुषार्थ करे। आ रही है बात समझ में? इसमें अब आप क्वेश्चन लगाओ अपने। इसी का नाम तो तत्व अभ्यास है। संशय से, विपर्य से, विभ्रम से रहित होना चाहिए ज्ञान आपका। ये नहीं कि मैंने कह दिया आप इसलिए मान गए, कि नहीं, जब कह रहे हैं कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, हमसे तो ज़्यादा जानते हैं, इससे काम नहीं होगा आपका। आपको स्वयं निर्णय करना होगा कि ऐसा ही मुझे लगता है कि नहीं लगता। टोडरमल जी बार बार कहते हैं कि हमने जो इस अधिकार में दुख बताए, अब तू एकांत में बैठ के विचार कर, ये दुख तुझ पर बीतते हैं कि नहीं बीतते, तुझे भाषित होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो अब इस दुख को मिटाने का जो उपाय हम आगे बताएंगे वो उपाय कर, तो दुख मिटेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये मेरे नोटिस में मुझे आ रही है कि ये बड़ी गड़बड़ हो रही है आज के टाइम में। मैंने जिसको कुछ नहीं पता वो ये बात कह रहा है कि मैं तो शुद्ध शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध शुद्ध हूँ। कि भाई कैसे शुद्ध हो ये तो समझाओ। अपेक्षा कुछ नहीं पता, लेकिन अब ये मान बैठे और 1 मिनट में कसाय हवा पे पहुंच जाती है। हम कह रहे हैं शुद्ध हैं, कि सुखी हो कि दुखी हो, कि सुखी हैं। कैसे सुखी हो? सुखी होना है, मेरा स्वभाव सुखी रहने का है, दुखी रहने का नहीं है। इस अपेक्षा कह रहे हैं कि स्वभाव सुखी होने का है, लेकिन अभी तो दुखी हो रहे हो। तो अपने को ये पकड़ना पड़ेगा कि जब जब दुख बढ़ रहा है तो दुख का कारण ढूंढो कि क्या कारण है कि मुझे दुख हो रहा है। कि सामने वाले ने मेरे हिसाब से परिणमन नहीं किया, इसलिए दुख हो रहा है। कि तुम जैसा चाह रहे थे वैसा परिणमन नहीं हुआ, तो तुम्हारी चाह दुख की कारण है, वो परिणमन दुख का कारण नहीं है। तो चाह से दुखी हो रहा हूँ। अब ये चाह क्यों हो रही है, इसको पकड़ो। क्यों हो रही है चाह? क्योंकि शरीर में आत्मबुद्धि है, पैसे में सुख बुद्धि पड़ी है कि पैसा बढ़ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। ये कौन से तत्व की भूल हो गई? ये मोक्ष तत्व की भूल हो गई कि सुखी तो मोक्ष दशा का नाम है। मोक्ष दशा क्या है? आकुलता से रहित, मोह राग द्वेष से रहित, उसका नाम है सुख। इसको सुख ही नहीं पता है, पैसे में सुख मान रहा है। इसको अजीब तत्व का भी श्रद्धा नहीं है। पैसा जड़ है, जड़ पदार्थ में सुख नाम का गुण नहीं है, लेकिन ये मानता है कि इसमें से सुख आएगा। चॉकलेट में से बच्चे को लगता है कि सुख आता है। चॉकलेट में से सुख आ सकता है क्या? लेकिन आता तो है। जीभ का होता है तो जीभ तो हमेशा हमारे पास है, सुख आना चाहिए। समझ में आया? ये सब मान्यता में से आता है। स्वयं इच्छा करके दुखी हुआ क्या कि मुझे चॉकलेट चाहिए, ठीक है, अब वो मिल गई तो वो इच्छा मिट गई। तो जो सुखी हुआ वो इच्छा के मिटने से हुआ, ना कि चॉकलेट के मिलने से। इसको क्या लगता है कि चॉकलेट मिलने से सुखी हुआ तो और चॉकलेट लाओ, और चॉकलेट लाओ, और चॉकलेट लाओ, ज़्यादा सुखी हो जाऊंगा। समझ में आया? इसको ये समझ में नहीं आता कि इच्छा के मिटने से सुख होता है। अगर ये समझ में आता तो ये मिठाई जुटाने का नहीं, इच्छा को मेटने का उपाय करता। तो अभी पुरुषार्थी उल्टा हो रहा है। समझ में आया? तो ये सिंपल सा मोक्ष मार्ग है, इतनी सी बात है। अब वो साधक, उसको ये समझ में आ गया कि रागादिक ये दुख रूप है, मुझे इन रागादिक का अभाव करके वीतराग भाव रूप होना है। वीतराग भाव सुख रूप भाव है। अब वो वीतराग भाव कैसे हो? अब भगवान ने जो 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसको अपने उपयोग में विचार करना बारंबार, तो उस भेद ज्ञान से मोह कटता है, मोह ढीला पड़ता है और सम्यक दर्शन स्वयं में प्रकट होता है। सम्यक दर्शन होने पर कोई ये नहीं कि ऐसे 2 सींग आ जाएंगे, उसकी चाल बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सम्यक दर्शन होने पर सम्यक श्रद्धान,
कि वाकई में कोई परद्रव्य मुझे दुख का कारण नहीं है, ये मेरे रागादिक ही मेरे को दुख के कारण है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। मैं जानने देखने वाली वस्तु हूँ, खाने पीने वाली, ठीक है, ये वस्तु मैं नहीं हूँ। इसका श्रद्धान उदित होना भीतर से, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। बाकी कोई आत्मा वात्मा ऐसे नहीं दिखता कि कोई सोचे सम्यक दृष्टि आँख बंद करता है, उसको प्रकट ऐसे हाथ पे रखा हुआ आत्मा दिखता है। ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? पहले तो आत्मा अरूपी है, दिखेगा कैसे? क्या 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 दिखेगा आपको आत्मा के नाम पे? कुछ नहीं है। कि बस आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो जानन जानन रूप निरंतर परिणमन आपके वेदन में आ रहा है कि ये मैं हूँ, ये मेरा कार्य है। बाकी उसी समय इच्छा रूप भाव भी हो रहा है, ये भी है तो मेरा भाव, लेकिन ये विकारी भाव है, ये मवाद है। क्या है ये? मवाद। यही चीज़ थी, जिसके जितना राग द्वेष होगा ना, वो उतना ज़्यादा परेशान। तो ये अपने को निर्णय हो जाएगा, भेद ज्ञान करके हम भी मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। बाकी चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो। जय जय श्री श्री।